आदमी ये सोचने लगता है कि यार ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ में क्यों होता है, ऐसा कौन से रीजन है जो मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, शायद मैंने कोई बुरे कर्म तो नहीं किए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम लोग असफल होते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं, आपके बीच के अंदर वो कारण रखना चाहूंगा। कुल मिला के 21 कारण हैं। उन 21 कारण के ऊपर आज अपन डिस्कस करेंगे सब लोगों के माध्यम से। ओके, थैंक यू सो मच। उसके अंदर सबसे पहला कारण है, सबसे पहला रीजन है अपने बीच के अंदर लक्ष्यहीनता का अभाव। बहुत सारे लोग मोदी केयर के अंदर आ तो जाते हैं, बहुत बार अप्लायंस कहते हैं कि अपने गोल सेट करो, अपने ड्रीम सेट करो, लेकिन साथियों सीरियस नहीं लेते। बोले कि नहीं कोई बात नहीं है सर, कर लेंगे, हमारे तो गोल पहले से सेट हैं, दिमाग में हैं, लिखे हुए हैं सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों गोल नहीं है ना, सक्सेस नहीं है। आपको गोल लेना पड़ेगा कि आने वाले 10 साल के बाद में मुझे मेरी लाइफ कैसी चाहिए, आने वाले 5 साल के बाद में मुझे मेरी लाइफ कैसी चाहिए, आने वाले 2 साल के बाद में मुझे मेरी लाइफ कैसी चाहिए। आपको यहां पे एक ड्रीम देखना पड़ता है, उस ड्रीम के माध्यम से आपका एक रास्ता क्लियर होता है। आपको बताना चाहूंगा साथियों, अगर अपने को मुंबई जाना है, अगर अपन मुंबई जाना है और अपन वहां पे टिकट कलेक्टर के पास में जाके, टिकट विंडो पे जाके अपन ये बोले कि मुझे एक टिकट दे दो, तो वो बोलेगा कहाँ की दूं। तो वहां तक जाने पे भी अपने को गोल सेट करना होता है साथियों। तो बहुत बड़ा रीजन है, बहुत सारे लोगों के गोल सेट नहीं हो पाते, बहुत सारे लोगों के गोल सेट नहीं हो पाते। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो ये देखते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। सबसे पहले आपके पास में गोल सेट होने चाहिए। वो गोल आपकी डायरी में मेंशन होने चाहिए। वो गोल आपके पास में होने चाहिए आने वाले 5 साल के, आने वाले 10 साल के, आने वाले 20 साल के, आने वाले 30 साल के। बहुत कम लोगों ने बना रखे हैं। आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास में 15 साल का गोल है। मैं बोल नहीं रहा, लिखा है मैंने, 15 साल का गोल है। 15 साल के बाद में महीना इनकम होगी 5 करोड़ रुपए। साथियों ये है गोल। इस चीज के लिए आज से प्रयास करना पड़ेगा कि हमने आज ऐसा क्या कर रहे हैं कि 15 साल के बाद में मुझे 15 करोड़ रुपए मिले, 5 करोड़ रुपए मिले मुझे। लेकिन गोल सेट करना पड़ेगा। जीवन में लक्ष्य तक नहीं पहुंचना बहुत दुखद नहीं है साथियों। जीवन में लक्ष्य तक नहीं पहुंचना बहुत दुखद नहीं है, बल्कि दुख की बात तो यह है कि जब कोई लक्ष्य ही नहीं हो। बहुत सारे साथियों के लक्ष्य नहीं होते हैं, बहुत सारे साथियों की हाँ जी चलो ठीक है जी हम तो आ गए हैं, कोई बात नहीं है, दिमाग में लिखे हुए हैं, करते चले जाएंगे जैसे आप बोल रहे हो। साथियों आपको गोल सेट करना पड़ेगा। मैंने सबसे पहला कारण आपको बताया कि यहाँ पे गोल सेट करना होता है आपको सबसे पहले। बहुत सारे साथियों के गोल सेट नहीं हो पाते। उसके बाद में सेकंड रीजन के ऊपर चलते हैं अपन, अपने पास में तैयारियों में कमी। जब भी हम कहीं दूर जाते हैं, प्लान करने के लिए दूर जाते हैं, जैसे मुझे जाना है इंदौर जाना है डेमो प्लान करने के लिए, मेरी टीम को वहां पे मोटिवेट करने के लिए, मीटिंग ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन मैं वहां पे जाके बैग में चेक करता हूं कि मेरे पास में प्रॉपर डेमो किट ही नहीं है, प्रॉपर सीवाईएल ही नहीं है, मेरी डायरी नहीं है, मेरे पेन नहीं है। मैं वहां पे जाके मांग रहा हूं लोगों से कि लाओ लाओ आप वाली साबुन देना, आप वाले ये जो टॉवल देना, आपका पेन देना, आपकी डायरी देना। क्या ऐसा संभव है? तो सबसे दूसरा कारण है तैयारियों में कमी। अपनी तैयारियां प्रॉपर नहीं रह पाती। हम पूरी चीज से तैयार तो हो जाते हैं कि हमें सक्सेस होना है, लेकिन अगर हमारे पास में प्रॉपर तैयारी नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रुकावट भी आपके बीच में आती है। आपको सीकर से चल के सरदार सर जाना है, अगर आपके पास में डेमो किट प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब वहां जाके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां पे मांगना वो बड़ी चीज नहीं है, आपके पास में पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके पास में प्रॉपर चीजें क्लियर हैं तो इसका मतलब आप प्रॉपर है वहां पे। उसके बाद में तीसरा कारण मैं आपको बताता हूं, सॉरी इसी के अंदर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारियों की कमी को अपनी बात मत बनाओ। अगर आपको सक्सेस होना है तो कोई भी तैयारियों की कमी है उस प्रॉपर रहो अपने सिस्टम के अंदर। जो भी तैयारी अपने को करनी पड़े
उस तैयारी के साथ में आओ। आज मुझे ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर मुझे प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होके बैठना जरूरी था। रीजन क्या है? क्योंकि तैयारी पहले से, मैं पिछले 2 दिन से इसके अंदर प्रॉपर तैयारी कर रहा हूं। अगर मैं तैयारी नहीं करता, ऐसे ही आ जाता, तो क्या मैं इस तरह से बता पाता? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले तैयारी होना आपकी जरूरी है। जहां भी आप मीटिंग कर रहे हैं, जहां भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर आपके पास में तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद में तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जानकारी का अभाव। जानकारी, आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदी केयर में, आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। आपको मोदी केयर की बाल बाल की खबर होनी चाहिए साथियों। कितना बिजनेस वॉल्यूम कौन से प्रोडक्ट पे है, कितने बिजनेस वॉल्यूम यहां पे काउंट होते हैं, क्या पीवी होते हैं, क्या बिजनेस वॉल्यूम होता है, क्या डायरेक्टर बोनस होता है, क्या एलपीबी बोनस होता है। आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप सामने वाले के सामने बैठेंगे, क्या पता कैसा व्यक्ति हो, पहले से वो 2 लाख 5 लाख रुपए कमा रहा हो, जब वो अपना प्लान शेयर करेगा तो आप उसको मोदी केयर का प्लान शेयर कर सकते हैं, जब आपके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। बहुत सारे लोगों के पास में प्रॉपर जानकारी नहीं रहती, हवा में काम हो रहा है, चलो जी कोई बात नहीं है, कह दिया, डेमो प्लान कर रहे हैं। साथियों, अगर आपके पास में प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं असफलता, वापस असफलता। प्रॉपर जानकारी रखिए मोदी केयर सिस्टम की। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कब उद्भव हुआ था, कैसा इसका जन्म हुआ पूरे वर्ल्ड में, कहां से स्टार्ट हुआ था, सेलिंग करनी चाहिए लोगों को। एक करोड़पति पार्टी को भी डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, उसको आप बता सके, लेकिन कब? जब आपके पास में जानकारी हो। अगर आपके पास में जानकारी नहीं है, तो वो करोड़पति आपको यह कहेगा मैं आपको नौकरी पे रखूंगा, लेकिन आप वहां पे उसको सेटिस्फाइड कर दिया ना साथियों उस करोड़पति को, तो वो आपका फैन हो जाएगा और वो ये कहेगा कि मैं जिंदगी भर डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। लेकिन कब? जब आप उसको सेटिस्फाइड करेंगे। आपके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बाल बाल की खबर होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एंड मोदी केयर के बारे में आपको ऐसे लेके जेड तक सब तरह की खबर होनी चाहिए। क्या मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या सिस्टम है, यहाँ पे कौन अप्लायंस है, कितना पे आउट ले रहा है, कितनी कारें आ चुकी है, कितना क्या है। क्योंकि जब भी सामने वाले के सामने बैठे ना, चाहे वो कितना ही धुरंधर हो, आप उसको सेटिस्फाइड करके उठने चाहिए। लेकिन वो कब होगा? जब आपके पास में प्रॉपर जानकारी होगी। ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद में 4th पॉइंट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें। जानकारी के अंदर समुचित जानकारी का अभाव आपकी सफलता के संदिग्ध करता है। अगर आपको समुचित जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सफलता आपको संदिग्ध करता है। उसके बाद में 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं, दृढ़ निश्चय की कमी। दृढ़ निश्चय, डिसीजन, चलो जी करना है जीबीडी, चलो जी हमें करना है एससीडी, कार विनर बनना है। यस, कोई भी बीच में आया, फफूंद आया और बोला कि नहीं आजा इधर, ले तू इतना ले, तेरे को ऐसे ख्वाब पूरे कर दूंगा तेरे, इसका मतलब चले गए आप रातों रात। साथियों, रास्ता तय कर लिया है मोदी केयर में जीबीडी प्लस जाने का, तो साथियों कोई हिला नहीं पाए। ऐसा आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कितने बड़े आंधी तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, अभी कोरोना चल रहा है 2 महीने से, जिन जिन व्यक्तियों का दृढ़ संकल्प था, उनको टस से मस भी नहीं कर पाया कोरोना संकल्प, और जिनका दृढ़ निश्चय नहीं था, क्या हुआ उनका? रातों रात खत्म हो गए, रातों रात खत्म हो गए साथी। और आज वो कह रहे हैं कि नहीं ये वो ये वो, अरे वो ये वो कुछ नहीं होता, दृढ़ निश्चय की कमी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रॉपर संकल्पवान नहीं है। साथियों, डिसीजन प्योर रखिए, और ऐसा डिसीजन रखिए चाहे कितने बड़े आंधी तूफान आ जाएंगे, यस मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं हिलूंगा। जिसका निश्चय अडिग है वह तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। जिसका डिसीजन वह संतुष्ट नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी टीम 101 कार लानी है, चाहे मुझे मेरा एक खून का कतरा कतरा टीम के लिए बहाना पड़े, लेकिन लानी है तो लानी है। वो डिसीजन होना चाहिए आपका।
मुझे टीम के अंदर एसईडी तैयार करने हैं, मुझे टीम में डायरेक्टर्स की लाइन लगानी है, डिसीजन। आप एसईडी बने, आप प्लेटिनम बने, बड़ी चीज ये नहीं है आपकी टीम में कितने प्लेटिनम कितने एसईडी है, सबसे बड़ी चीज वो है। साथियों डिसीजन लीजिए, डिसीजन लीजिए। कहते हैं ना कि देखो संकल्प ईश्वर का दिया हुआ कभी भी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। या तो लीजिए मत, या तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और संकल्प ऐसा लीजिए, यस अब मैं छोड़ूंगा, नेक्स्ट डे कुछ भी हो जाए। डिसीजन आपका क्लियर होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंडसेट नहीं हो पाते हैं। यस 1 लाख रुपए कमाने, हाँ जी कमाने हैं, अच्छा क्या करोगे जी, आप कहोगे जैसे करेंगे, चलो जी पैदल जाना है आपको, आपको झुंझुनू से जयपुर की तरफ पैदल जाना है। क्यों जाऊं मैं पैदल? रीजन, रीजन आपके पास में होना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, निरंतरता की कमी। बहुत सारे साथी आते हैं कर रहे 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 हैं, करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना बंदी आई 2 महीने के लिए सो गए, बैठ गए। इसका मतलब निरंतरता की कमी कहीं ना कहीं आ गई है। आप अगर रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर टीम के अंदर नहीं जा रहे हैं, अगर आप टीम के अंदर रेगुलर मीटिंग्स ट्रेनिंग्स नहीं कर रहे हैं, हर साथी की खबर नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता संदिग्ध है साथी। आपको प्रॉपर कंटिन्यूसली रहना पड़ेगा, लगातार आपको चलते रहना है चलते रहना है चलते रहना। अपने मन से पूछिए, क्या मैंने रेगुलर में काम कर रहा हूं? क्या मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूं जिससे टीम के अंदर बड़े चेक आए? क्या मैं रेगुलर काम कर पा रहा हूं टीम के माध्यम से? तो आपको साथियों सफलता में सबसे बड़ा संदिग्ध रोल होता है निरंतरता की कमी। आपको निरंतर रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। जब आप रेगुलर रहोगे तो आपके पास में रिजल्ट्स बेहतरीन आएंगे। चलते रहना है चलते रहना है चलते रहना है चलते रहना। एक बूंद लगातार एक पत्थर पे गिरती है गिरती है गिरती है गिरती है, आखिर में उस पत्थर में छेद कर देती है। लेकिन बहुत सारे साथी, जब कई साथी मतलब कि 3-3 महीने 6-6 महीने तक अगर उनका डायरेक्टर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो देखते यार सिस्टम में नहीं है। देखिए साथी, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, भगवान आपकी मेहनत का कतरा कतरा लौटाएगा, कतरा कतरा, यह गारंटी है, कतरा कतरा। लेकिन आप 100% तो दीजिए, अपना 100% तो दीजिए। आज आप जो काम कर रहे हैं उसका आने वाले 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने पास में एग्जांपल है यार, जूम ऐप कब बनाया था, क्या पता कब बनाया था, कौन पूछता था जूम ऐप को? लेकिन आज बहुत बड़े उद्योगपति घराने को भी उन्होंने बीट कर दिया। दिन की लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमाई हो रही है जूम के अंदर। लेकिन मैंने क्या कहा, आप कतरा कतरा लौटाएगा आपकी मेहनत का। लेकिन आप कीजिए तो सही, लगातार कीजिए, कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यूअसली करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए जी। थैंक यू सो मच। उसके बाद में अपन आगे पॉइंट पे चलते हैं। 6th पॉइंट कुछ बताना चाहूंगा इसके माध्यम से। चींटी से सीखे हमेशा कार्यरत रहना, कैसा आलस्य और कैसा आराम। बस उसका काम है हमेशा चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना। इन साथियों अपने चींटी से सीख सकते हैं कि लगातार वो अपने काम में कैसे गुल रहते हैं, एकदम से मन लगा के चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, बीच में वो रुकते नहीं है। अगर वो बीच में रुक जाए तो उनको उतना ही सफर तय करना पड़ेगा जिन्होंने स्टार्ट किया था। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 6 पॉइंट की तरफ आगे चलते हैं। छोटी सफलता से संतुष्ट हो जाना, बहुत छोटी सफलता से संतुष्ट हो जाना। जैसे ही 20,000 का चेक आया, 25,000 का चेक आया, चलो जी कोई बात नहीं, कंफर्ट जोन में चले गए, कोई बात नहीं है, वहां पे बैठे हैं और कोई बात नहीं, काम हो रहा है काम हो रहा है काम हो रहा है। मतलब कि 20,000 के लिए आए थे, 20,000 के लिए आए थे, मतलब 20,000 से कैसे मेरे को 50,000 का चेक करना है, उसके लिए एफर्ट्स करना बंद कर देंगे। करेंगे लेकिन उस तरह से एफर्ट्स नहीं करेंगे जिस तरह से काम होना चाहिए। तो साथियों छोटी सफलता से संतुष्ट नहीं होना है, लगातार अपने को चलते रहना है 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 चलते रहना है, जब तक महीने का 10 लाख 20 लाख 15 लाख
30 लाख 40 लाख महीना नहीं आने लगे। बहुत सारे साथी आए 50,000 रुपए, कोई बात नहीं है, चल रहा है काम, हो रहा है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। साथियों, छोटी सफलता से बिल्कुल भी संतुष्ट अपने को नहीं होना है। जब तक महीना आपके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग पैसा नहीं आने लगे, जब तक, मैं तो कहता हूं कि तब भी संतुष्ट नहीं हो। आपके गोल इतने बड़े होने चाहिए, इतने बड़े होने चाहिए कि लोग जब देखे ना, वो बोले कि यार ऐसा संभव है। यस, जो राइट ब्रदर्स है उन्हीं को देख लीजिए, एक प्लेन बना लिया था, लेकिन जब उन्होंने लोगों को बताया था, लोग हंसे थे उनके ऊपर कि ऐसा संभव है। लेकिन आज उन्हीं का नाम पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाता है। उसके बाद में साथियों, आपके बीच में 7वां पॉइंट रखना चाहूंगा, स्वयं की कमियों अथवा खामियों को दूर नहीं करना। लोगों की कमियों के अंदर झांकना, क्या रीजन है कि मेरा चेक पिछले 20 पिछले काफी समय से 20,000 रुपए 25,000 रुपए का आ रहा है। ऐसा रीजन है, वो अपनी कमियों को, खामियों को नहीं देखते हैं। वो या तो अपलाइन की खामियों को देखते हैं, या वो कंपनी की कमियों को देखते हैं, या फिर वो डाउनलाइन की कमियों को देखते हैं। जिस दिन आपने खुद के अंदर लिया ना, उसी दिन आपका काम बहुत स्पीड से चलने लगेगा। योगेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी गुरुदेव जी। जी 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 जी। जी गुरुदेव, दिखाई दे रहे? हाँ जी, कंटिन्यू करो। ओके। जी, नेटवर्क में नहीं थे। जी जी थैंक यू। स्वयं की कमियों अथवा खामियों को दूर नहीं करना। बहुत सारे लोग अपने अंदर कमी नहीं जानते हैं, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मेरा चेक कम बन रहा है, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है। मतलब रेगुलर आप एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कमी या तो अपलाइन में ढूंढ रहे हैं या फिर डाउनलाइन में ढूंढ रहे हैं। खुद के अंदर जिस दिन झांक लिया, उसी से आपका काम फिर से होने लगता है साथियों। उसके बाद में 8वां कारण मैं आपको लेके चलता हूँ 8वें कारण की तरफ। इसी के अंदर एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, असफलता का अर्थ है हमारे प्रयासों में कुछ कमी को होना। हमारे अधूरे प्रयासों का परिणाम ही हमारी असफलता है। कहीं ना कहीं हमारे अधूरे प्रयास हैं, इसीलिए हमारी असफलता होती जा रही है। उसके बाद में 8वां कारण मैं आपको लेके चलता हूं। 8वें कारण के अंदर होता है नकारात्मक सोच। बहुत सारे लोग सोच रखते हैं, बहुत नेगेटिव सोच। इसका तो कहना ही क्या, कोई भी या तो क्रॉस लाइन की, या फिर डाउन लाइन की, या फिर अपलाइंस की, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वो रखते हैं, और इसी नेगेटिविटी के बलबूते के अंदर वो कहीं ना कहीं असफलता की तरफ चलते चले जाते हैं। साथियों, इस बिजनेस नेगेटिव ना रखें, केवल ही बिजनेस पॉजिटिव थॉट का है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं 9वें पॉइंट की तरफ। 9वें पॉइंट के अंदर स्वयं की योग्यता एवं गुणों का बड़ा चढ़ाकर आकलन करना। स्वयं की योग्यता एवं गुणों का बड़ा चढ़ाकर आकलन करना। यस, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, नहीं। हम जो कुछ हैं वो सिस्टम के द्वारा हैं, जो कुछ है कंपनी के द्वारा है, जो कुछ बने हैं हम केवल अप्लाई के माध्यम से। हमेशा धन्यवाद देते हुए चलिए, आपका काम कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। स्वयं की योग्यता एवं गुणों का जिस दिन बड़ा चढ़ाकर अपने बखान करना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन आप जो ही अर्श पे गए, आप फर्श पे आना स्टार्ट हो जाते हैं साथियों। एक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं गुण जितना बड़ा चढ़ाकर आता है, उसके असफल होने की संभावना ही प्रबल रहती है। जब भी आपके कोई बड़ा चेक आता है, लेवल्स आते हैं, आप हमेशा उसका ताज टीम के अंदर, टीम में बताइए, अप्लायंस के माध्यम से बताइए। आपने मैं किया में आपकी पूरी पिक्चर खत्म हो जाएगी साथियों। उसके बाद में 10वां जो कारण असफल होने का, छोटे रास्ते यानी शॉर्टकट अपनाना। बहुत सारे साथी छोटे रास्ते यानी कि
मेरी? जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ जी, आ रही है। ओके, थैंक यू। प्रॉपर बीच बीच में अटक जाता है थोड़ा सा, आवाज तो प्रॉपर नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। जी कंटिन्यू हो गए जी। सारे साथी, यानी 10वां कारण में लेके चलता हूँ, यानी छोटे रास्ते यानी शॉर्टकट अपनाना। बहुत सारे साथी शॉर्टकट के अंदर काम करते हैं, रातों रात डायरेक्ट की प्लानिंग कर डालते हैं कि नहीं जी आने वाले आज ज्वाइन हुए 5 दिन के बाद मैं डायरेक्टर। साथियों, जब भी आप शॉर्टकट अपनाएं, इस तरह से शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर इस तरह से शॉर्टकट अपनाएंगे, एक बार तो डायरेक्टर बन जाएंगे, एक बार तो एसडी बन जाएंगे, लेकिन अगले महीने ना वापस जैसे अर्श पे गए थे वापस फर्श के ऊपर आते हुए टाइम नहीं लगेगा। छोटे रास्तों के द्वारा काम मत कीजिए। अगर छोटे रास्ते अपना के काम कर रहे हैं तो बड़ा लंबा काम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे काम करते हुए चलिए, आपकी सीढ़ियां मजबूत होगी, आपके रास्ते मजबूत होंगे साथियों। उसके बाद में 11 कारण के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं, उचित अवसर को पहचानने की अयोग्यता। बहुत सारे साथी अवसर को पहचान नहीं पाते, बहुत सारे साथी इस अवसर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते। जैसे ही ये डबल पीवी धमाका आया, जैसे ही डबल पीवी धमाके के अंदर बहुत सारे साथियों ने अपने अपने टाइटल जंप किए, वेरी गुड। लेकिन टीम के अंदर कितने बड़े बड़े टाइटल अपन ने जंप किए, सबसे बड़ी चीज वो है। जिस दिन आपने टीम के टाइटल जंप करवाना स्टार्ट कर दिए, आपकी काम इतनी स्पीड से होगा, इतना स्पीड से होगा, आप जान भी नहीं पाएंगे। उचित अवसर को पहचानिए, टीम को मोटिवेट कीजिए कि ऐसा अवसर आया है, आप इसके अंदर अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद में 12वें कारण की तरफ आपको लेके चलता हूं, टालने की आदत। ये तो सबसे बड़ी आदत है। चलो जी कोई बात नहीं है, यानी डबल पीवी धमाका है, 3 दिन के लिए दिया है, सब तीसरे दिन रात को 11:30 बजे तक बिलिंग होगी। हाँ, और उस दिन फिर फोन करेंगे अपलाइन को कि सर ये डबल पीवी धमाके के अंदर मैंने एक बिलिंग करवाई है, सर मैंने 12:01 के ऊपर करवा दी, सर इसको प्लीज इसी मिनट के अंदर काउंट करवाएं। तो साथियों, टालने की आदत बहुत बड़ी बीमारी है। सबसे पहले अपने आप के अंदर प्रूव कीजिए, फर्स्ट दिन से बिलिंग कराना स्टार्ट कीजिए, जिससे ये नौबत ही नहीं आए। कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तरसों कर लूंगा, नहीं, जो करना है वो आज करना है, जो करना है वो अभी करना है। जिस दिन से अभी का काम हो जाता है, उसी दिन से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। तो टालने की आदत नेटवर्क मार्केटिंग में असफल अपने को बनाती है, सबसे बड़ी आदत। उसके बाद में 13वां कारण में आपको लेके चलता हूं, उचित समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाना। डिसीजन उचित समय पे नहीं ले पाते। जो ही डबल पीवी धमाका आया, जो ही अपने को स्ट्रक्चर पता चला, अगर उचित समय पे उचित डिसीजन अपन ने ले लिया तो बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। ये डिसीजन आप लीजिए कि किस तरह से मैं टीम के अंदर बड़े टाइटल्स लेके आ सकता हूं। उसके बाद में 14वां कारण में आपको लेके चलता हूं, यहाँ पे सफलता हेतु पूर्ण समर्पण का भाव। यानी सक्सेस के लिए पूर्ण समर्पित अपन कहीं ना कहीं नहीं हो पाते हैं, पूर्ण समर्पित नहीं हो पाते हैं, तो इसी वजह से वो असफलता हाथ लगती है। मतलब जब अपन चल ही पड़े हैं मोदी केयर सिस्टम में, जब अपने को करना ही है, तो पूर्ण समर्पण के साथ में काम कीजिए। अगर पूर्ण समर्पण का अभाव है तो इसका मतलब हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में 15, जोखिम उठाने से डरना। रिस्क उठाने से कहीं ना कहीं हम लोग डरते हैं, रिस्क नहीं उठा पाते। जो ही रिस्क उठाने का नाम आता है तो अपन ये देखते हैं कि नहीं, कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मैं गिर गया तो, कहीं ऐसा रीजन हो गया तो के अंदर क्या होता है कि अपन कहीं नहीं, व्यक्ति डरता है, इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं सफल। अपने अपलाइंस है, ट्रेड गुरु है, उन्होंने किस तरह से रिस्क ले लेके काम किया है, अगर वो डरते तो क्या वो इस तरह से काम कर पाते? नहीं। उसके बाद में 16 कारण में आपको लेके चलता हूं, असफलता का भय। बहुत सारे लोगों में ये कारण पाया जाता है कि यार मैं फेल हो गया तो, मैंने मोदी केयर स्टार्ट तो कर दिया, पर मैं फेल हो गया तो, मैं इस तरह से हो गया तो, मेरा डायरेक्टर नहीं हुआ तो, मेरा एससीडी नहीं हुआ तो, मेरा प्लेटिनम नहीं हुआ तो मतलब कि असफलता का भय कहीं ना कहीं आपको सफलता के अंदर बहुत बड़ा रोड़ा आपको अटकाता है। आपको जो ही असफलता का भय सताता है, आपको ये लगता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, असफलता, जिसको भी आज सक्सेस मिली है वो पहले असफल हुआ है, असफलता के बाद में आपका इंतजार कर रही है सफलता। उसके बाद में आपको 17वें कारण के ऊपर लेके चलता हूं। 17वां कारण है
साथियों, नकारात्मक व्यक्तियों से घिरे रहना एनी टाइम। बहुत सारे लोगों में मतलब असफलता का कारण यह पाया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में वो ज्यादातर रहते हैं जो कभी अपलाइन की बुराई करते हैं, जो कभी कंपनी की बुराई करते हैं, जो कभी क्रॉस लाइन की बुराई करते हैं, जो कभी डाउन लाइन की बुराई करते हैं। साथियों प्लीज ऐसे साथियों से दूर चले जाइए। वो कहते हैं उनको बोलिए थैंक यू, आप अपनी बात अपने तक रखिए, मेरे कानों में मत डालिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, असफलता के लिए सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन कहीं ना कहीं जो नेगेटिव लोग हैं उनके रेशो में रहते हैं, इसलिए अपने माइंड के अंदर कोई ना कोई गलत वर्ड जाता है और गलत वर्ड जाते ही वो सबसे बड़ा जहर बन जाता है। 18वें कारण के ऊपर लेके चलता हूं, उत्साह एवं साहस का अभाव। बहुत सारे साथियों में ये कमी पाई जाती है, मोटिवेट नहीं है, उत्साह नहीं है। जब भी किसी से मिलते हैं तो ऐसा मिलते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मरा हुआ है। नहीं साथियों, ऐसा लगना चाहिए कि यस यार, मुझे इसके साथ में जिंदगी सौंपने में मजा आएगा। जब किसी से आप डेमो प्लान की बात करें, आप जब हैंड शेक करें, उसको लगना चाहिए कि यार इसके हाथ में जादू है यार, अगर मैंने अपनी लाइफ इसके हाथों में दे दी ना, रियल में मजा आ जाएगा। तो आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर उत्साह एवं कॉन्फिडेंस आता है, आपका काम लगातार बढ़ता जाता है। 18वां कारण आपको बताया मैंने असफल होने का, कहीं ना कहीं यह कारण भी लोगों में होता है। उसके बाद में 19वां कारण, केवल सपने देखना, क्रियान्वयन नहीं करना। लीडर्स ने बोला, अप्लायंस ने बोला कि विजन बोर्ड बनाइए, उसके ऊपर कार लगाइए, उसके ऊपर अपना घर लगाइए, उसके ऊपर डेट पंच कीजिए। जी जी, आपने जैसे कहा वैसे कर दिया सर हमने, चलो जी अब हम नहीं करेंगे। उसको देखते रहते हैं कि यस मैंने कार की डेट डाल दी है, ये कार आ जाएगी। साथियों, सपने देखने, सपने लगाने से नहीं होगा, उसके अनुसार अपने को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके अनुसार अपने को काम करने पड़ेंगे। जब अपन उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। उसके बाद में अगला कारण मैं आपको लेके चलता हूं, 20वां कारण। 20वें कारण में है केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यस मेरा भाग्य अभी तक चेता नहीं है, जिस दिन होगा ना उस दिन देखना, मैं उस दिन रात जीबीडी कर जाऊंगा, अभी तक तो मेरी किस्मत खराब है। मैंने 3 दिन पहले किसी को दिखाया था मेरा हाथ, बोले कि 3 महीने के लिए बेटा तेरा काम ढीला ही पड़ेगा, तेरा काम चौथे महीने से स्टार्ट होगा। साथियों, अगर उस ज्योतिष को पता होता तो क्या वो खुद का भाग्य नहीं बदल सकता? साथियों, आपको लगातार, मैंने क्या कहा, लगातार आपको काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। कुदरत आपको आपके एक एक मेहनत का, एक एक सेकंड का आपको हिसाब वापस लौटाएगी। तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, आपको लगातार चलते रहना है, लगातार चलते रहना है, लगातार चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। जिस दिन आप बैठ गए भाग्य के भरोसे, तो भाग्य ये बोलेगा कि मैं भी ये देख रहा हूं कि तू कब चले और कब मैं तेरा भाग्य जगाऊं। उसके बाद में आपको लास्ट कारण के ऊपर लेके चलता हूं, कुछ लाइन है। अजगज करे न चाकरी, पंछी करे न काम। आप सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी जो कुछ मिलेगा वह राम की कृपा से मिलेगा। मल्लुक दास के अनुसार अजगर अजगर कभी भी नौकरी नहीं करता एवं पंछी कोई काम नहीं करता। साथियों, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना है, लगातार काम करते जाना है। 21वां कारण आपको लास्ट एंड लिस्ट आपको लेके चलता हूं, चुनौतियों का मुकाबला करने से डरना। जो भी चैलेंज आते हैं रास्ते में, उनका मुकाबला करने से कहीं ना कहीं डर लगता है और ये लगता है कि मैं खत्म हो गया। तो साथियों, ये इस बिजनेस के अंदर आपको सबसे पहले चैलेंज आते हैं और चैलेंज भी आपके पास में छोटे 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 चैलेंज आते हैं। उन छोटे छोटे चैलेंज को आप फूंक मारते हुए चलिए, कब आपका काम, आपका जीबीडी तक का सफर तय हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको चुनौतियों का मुकाबला करने से कहीं ना कहीं अपने को डर लगता है कि यार ऐसा हो गया तो, ऐसा मैंने नहीं किया तो आपको लगातार चलते रहना। साथियों, कुछ चीजें आपको रखना चाहूंगा, जीवन एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलताएं आएंगी, खुद को तैयार करो। असफलताएं तो आएंगी साथियों, लेकिन खुद को तैयार करना पड़ेगा। जो भी सक्सेस हुआ है वो असफलता का रास्ता तय करके वो सक्सेस हुआ है। पूरी इच्छा शक्ति एवं मेहनत से संघर्ष करो, असफलता मिलेगी, पूरी निष्ठा से जतन करो। पूरी इच्छा शक्ति एवं मेहनत से संघर्ष करो, करते रहो करते रहो करते रहो, आपको रिजल्ट्स
मिलेंगे, टाइम लगेगा, बेहतर मिलेंगे। कुछ पॉइंट आपके माध्यम से रखना चाहूंगा साथियों। इन वाक्यों को तलाक दे दीजिए, इन वाक्यों को हटा दीजिए अपने जीवन से, तो आप सक्सेस हो सकते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहला कारण है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, अगर इस कारण को आपने हटा दिया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। जो ही अपन डेमो प्लान के लिए निकलते हैं, लोग कहते हैं तेल साबुन बेचेगा, तू हाथ गंदे करेगा, तो लोग क्या कहेंगे। जब आपने इस वाक्य को हटा दिया, इसका मतलब सक्सेस की राह पे आप चल पड़े। दूसरा कारण है मुझसे यह नहीं होगा। इसको हटा दीजिए अपने जीवन से। मुझसे यह नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। जब भी अप्लायंस आपको बोलते हैं कि ऐसा कर लो, नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, यस आई कैन डू इट, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है मैं उतना अपना सामने रखूंगा, हमेशा यस के अंदर। तीसरा कारण है मेरा मूड खराब है आज। कभी मत बोलिए मेरा मूड खराब है, आपका मूड हमेशा अच्छा है, हमेशा स्वस्थ है, हमेशा आप अच्छे हैं। मेरा मूड खराब है, कभी भी आप बातचीत ना कीजिए। कल कर लूंगा, बहुत बड़ी चीज है कल कर लूंगा। कल का मतलब, इसका मतलब कल 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 वो कभी भी नहीं हो पाएगा। कल कर लूंगा, इस चीज को जिस दिन आपने हटा दिया। एक मिनट योगेश जी, साथियों जो भी साथी है स्क्रीन से छेड़छाड़ कर रहा है कृपया करके ये ना करें प्लीज। आप सब साथी समझदार हैं तो ये बीच बीच में स्क्रीन से छेड़छाड़ ना करें प्लीज कृपया। थैंक यू योगेश जी, कंटिन्यू। जी थैंक यू गुरुदेव। अगर अपन ने कल कर लूंगा इसको हटा दिया, अपन सक्सेस हैं। उसके बाद में मेरा भाग्य ही खराब है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा ये गया, मेरा वो गया, मेरा ये गया, मेरा डायरेक्टर निकल गया, मेरा ईडी चला गया, ईडी बन के वो चला गया। साथियों भाग्य नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके रास्ते क्लियर हैं और आपको भगवान कोई बड़ा काम देना चाह रहा है, इसीलिए आपकी परीक्षा हो रही है वहां पे। कभी भी मत बोलिए मेरा भाग्य खराब है, मेरे पास समय नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूं। कभी भी मत बताइए मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास में बहुत सारा समय है और मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, हमेशा ये बोलिए। साथियों इन वाक्यों को, 6 वाक्यों को अगर आपने हटा दिया तो निश्चित आपकी सफलता तय है। इस शख्स को आई थिंक कुछ साथी जानते हैं, कुछ साथी नहीं जानते हैं। ये शख्स है ये शख्स है हुसैन बोल्ट। असफलता बराबर आ प्लस सफलता। हुसैन बोल्ट साथियों, सूज के पैसे नहीं थे हुसैन बोल्ट के पास में, सूज के पैसे नहीं थे। इनका जन्म हुआ था 21 अगस्त 1986 को और इनका गांव ऐसा था जहां पे हैंडपंप के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं पानी लेने के लिए। इनके पिता एक छोटी सी दुकान, जो किराने की दुकान डिब्बे में होती है ना, उस तरह की दुकान चलाते थे। इनको जूते दिलाने के उनके पास में पैसे नहीं थे। हमेशा से हुसैन एक बहुत तेज धावक थे, बहुत तेज धावक थे। जूते इनको दिलाए स्कूल प्रशासन ने और आज वो 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। साथियों असफलता बराबर असफलता, करते गए। किसी कोई बोलता है मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो, अपनी ये मत बताइए मेरे पास में ये नहीं है। आपके पास में है क्या प्रेजेंट, उसके जरिए आप काम कीजिए। जो मिला है भगवान को धन्यवाद दीजिए और आगे काम करते हुए चलिए। साथियों हुसैन बोल्ट के पास में सूज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आज जिस गांव से ये निकले हैं उस गांव की पूरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है। साथियों तस्वीर बदल चुकी है। तो क्या आप अपने गांव की तस्वीर बदलने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आपको असफलता भी झेलनी पड़ेगी, असफलता के बाद में आपको चुनौतियां भी झेलनी पड़ेगी, आपको चैलेंज भी झेलने पड़ेंगे। तब जाके आपका नाम जैसे आज स्क्रीन पे आ रहा है उस तरह से लोग आपका नाम स्क्रीन पे दिखाएंगे। साथियों क्या आप सब तैयार हैं? यस, आप सब तैयार हैं। नेक्स्ट, इनको सभी जानते हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम।
बहुत संघर्ष में इनका बचपन बीता है, बहुत संघर्ष किया है इन्होंने बचपन में। स्कूल जाते थे, नदी पार करके जाते थे, बैग को कंधे पे रख के जाते थे। इनके पिता नाविक, मतलब नावों को किराए पे देते थे, पढ़ाने के पैसे नहीं थे, लेकिन ये संघर्ष करते हुए पढ़ रहे थे। लेकिन आज इनको एक मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। साथियों, पहले असफलता बराबर आ प्लस सफलता। साथियों, पहले असफल होंगे आप अपने, असफलता 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 असफलता, और एक दिन क्या होगा, असफलता 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 असफलता, और तीसरी बार होगा सफलता सफलता सफलता। ये जितने भी लोग हैं पहले असफल हुए, फिर असफलता हुए, और फिर सफल होते चले गए। इनको सभी जानते हैं, भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न मिला है साथियों इनको। उसके बाद में तीसरे की तरफ लेके चलता हूं आपको। इस लेडीज को आप सभी जानते हैं साथियों, आप सभी जानते हैं। ये कौन है आपको बताता हूं। शुभप्रीत कौर, यानी दृढ़ संकल्प, शक्ति की मिसाल। एक हादसे में इन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया, रोई नहीं कि मेरा एक पैर चला गया। यहां पे रोने लग जाते हैं कि मेरी एक लाइन खत्म हो गई, 2 लाइन खत्म हो जाए, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। साथियों, ये जोश आ जाता है जब मैं इनकी बात सुनता हूं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जो आपको मिला हुआ है उसको धन्यवाद दीजिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी एक लाइन डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर बनी हुई रातों रात खत्म हुई पड़ी है, रातों रात खत्म हुई पड़ी हुई है। बताओ, क्या मैं रोने लग जाऊं? नहीं, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी रही होगी, इसीलिए वो लाइन अभी तक काम नहीं स्टार्ट हुआ। साथियों, आपको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। साथियों, एक पैर नहीं है, लेकिन आज ये लिटिल चैंप के अंदर बहुत बड़ा काम करके आए हैं, और आज बहुत शानदार डांसर हैं, एक पैर के ऊपर डांस करते हैं। असफलता बराबर असफलता, इनको कौन नहीं जानता, इनको सभी जानते हैं। अमिताभ बच्चन, इस सदी के महानायक, सभी जानते हैं इनको। लेकिन कितना बड़ा संघर्ष किया वहां तक पहुंचने में, क्या हम जानते हैं? नहीं। सक्सेस को सब लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष है कोई नहीं देखना चाहेगा। साथियों, अमिताभ बच्चन ने जो आज मुकाम हासिल किया है, वह न जाने कितने उतार चढ़ाव के दौर से गुजरने के बाद में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। एक नौकरी की शिपिंग कंपनी में बॉम्बे जाके किसी दोस्त के यहाँ पे 7 साल तक 8 साल तक रहे, रेडियो के अंदर इन्होंने काम किया, इतनी सारी नाटक किए, फिल्में की, हर जगह असफलता, हर जगह असफलता। 14 से 15 साल तक ये बॉम्बे के अंदर असफल होते, 15 साल तक। सोचने की बात है, यहाँ पे 6 महीने हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, 9 महीने हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। सर ये क्या, अरे लगाया क्या था जो हम लोग यहाँ पे खत्म होंगे। साथियों, ये वो शख्स है जो 15 साल तक संघर्ष किया, और आज अमिताभ के अपने मुंह से कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी शख्सियत मिलेगी। आज इनको महानायक के नाम से जाना जाता है। साथियों, आपको भगवान चखेगा जरूर, आपको बिल्कुल तैयार करेगा, और तैयार करने के बाद में आपको वो सक्सेस देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको टिके रहना पड़ेगा। जब आप टिक गए तो बड़ा काम आप कर गए। उसके बाद में ये जो लोग हैं, इनसे अपन बहुत बड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हैं। भगवान ने अपने को 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी है, कितना शानदार सा चेहरा दिया है, फेस दिया है यार। इस शख्स को देख रहे हो, निक वुजिसिक, स्विट्जरलैंड के, जबरदस्त। 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, बचपन से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पैदा हुए, और आज साथियों, बचपन में जब ये पैदा हुए थे, इनके माँ बाप ने थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो माँ बाप देखे कि क्या हो गया, माँ बाप ने खुद ने इनके लिए भगवान से मौत मांगी। डॉक्टर्स को बोला कि इस बच्चे को हटा दो। जैसे इनका थोड़ा थोड़ा ये बड़े होने लगे, लेकिन साथियों, इनको जब पता चला कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए मौत मांगी है, उससे दुखदायी क्षण इनके लिए नहीं था। इन्होंने ये बोला कि मैं मेरे माँ बाप को कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर गर्व करें। साथियों, आज ये हर फील्ड में, हर स्पोर्ट्स के अंदर 1 नंबर पे हैं। इनकी खुद की 8 से 10 कंपनियां हैं, और साथियों, वर्ल्ड में सबसे शानदार और जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है ये।
अपनी कहानी से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। साथियों, भगवान ने हमें 2 हाथ दिए यार, 2 पैर दिए हैं, चलने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ कर सकते हैं। इस साथी को देखो, आज ये साथी कर सकता है, क्या हम नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं, लेकिन साथियों टिकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। भाग गए तो इसका मतलब बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, हाँ जी, बिल्कुल आ रही आवाज आ रही है। है योगेश जी, आप कंटिन्यू करते रहिए, शानदार, जबरदस्त कर रहे हैं। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव। अब साथियों, कुछ टॉपिक्स आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि जब भी ज्यादातर ऑब्जेक्शंस आते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सामान महंगा है, ये वो, कुछ ऐसी चीजें आपके बीच में रखूंगा। अगर आपने इनका 10 दिन तक उपयोग किया तो आप खुद है ना हैरान रह जाएंगे कि यार रिजल्ट्स आ गए। छुपी हुई आपत्ति या असली कारण का पता लगाने के लिए 2 छोटे सवाल पूछिए। छुपी हुई आपत्ति, कोई भी ऑब्जेक्शन हो या असली कारण का पता लगाने के लिए 2 छोटे सवाल पूछिए। 2 छोटे सवाल कौन से हैं? देखना, क्यों और इसके अलावा। किसी ने बोला ये सामान तो महंगा है, आप बोलिए क्यों। फिर देखिए कमाल, आप केवल इतना बोलिए, हाँ हाँ सर, क्यों। रिजल्ट्स आपके पास में बेहतरीन आए गए, वो पूरी खिचड़ी आपके पास में उड़ेल देगा। फिर आप दूसरा पॉइंट बोलिए, आपने पहले बोला क्यों, 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट तक उसको खाली होने दीजिए, खाली होने दीजिए, खाली होने दीजिए, फिर उसको प्यार से बोलिए अच्छा अच्छा इसके अलावा। अब वो वापस पूरा खाली हो जाएगा। 60% वो पहले खाली हुआ, बाकी जो बचा था 40%, वो 40% में पूरी खिचड़ी पूरा उसने उड़ेल दिया। अब इस 100% के अंदर आपको यह तय करना है कि यार कहां कमजोर पॉइंट है, कहां मैं इसको क्या बता सकता हूं, कहां इसके दिक्कत आ रही है। 1 सप्ताह तक इनका प्रयोग करके देखें, आपत्तियों से निपटने में इसके परिणामों को देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। ज्यादा नहीं बोलना है अपने को। वो बोल रहा है सामान महंगा है, कंपनी भाग गई तो पैसे नहीं आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स के पैसे आते हैं, जो बोलते हैं उन्हीं के पैसे आते हैं, न जाने क्या सुनने को मिलता है यार। तो केवल आप 2 ही वर्ड बोलना आपको, हेलो जी सर, जी सर आपका सामान बहुत महंगा है यार, ये नहीं होता हमसे, क्यों। अब देखना आप 10 दिन तक आप उपयोग करके देखिए, उसके बाद में देखो रिजल्ट्स। उसके बाद में आपने बोला दूसरा कारण, अच्छा अच्छा इसके अलावा, मतलब आपको खाली सुनना है ये 2 वर्ड बोल के, और पूरी चीजें आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी कि कहां मेरे को क्या देने की आवश्यकता है। और जब भी आपको लगे कि मुझे ये चीज उसको देनी चाहिए, आप उसको दे दीजिए। सबसे ज्यादा जो टेक्निक है जो मैं उसको उपयोग करता हूं सेल्स में, सवाल पूछ की कला को विकसित कीजिए। वो सभी जितने भी लीडर्स अपने बीच में बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर है, और सब लोग मुझे पता है बहुत बेहतर कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये टेक्निक अपना ली तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, सवाल पूछने की विकसित कीजिए। आप ही आप मत बोलिए, आप ही आप मत बोलिए, पूरा उड़ेलो मत उसके सामने। केवल सॉरी, यह सीखें कि सेलिंग में सबसे महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किस तरह किया जाए। यह सीखें कि सेलिंग में सबसे महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किस तरह किया जाए, जो एक शक्तिशाली शब्द है, क्यों। जो एक शक्तिशाली शब्द है, क्यों। केवल आपको क्यों का आंसर क्लियर करना है। जिस दिन आपने क्यों बोलने लग गए, क्यों, जितना ज्यादा क्यों, लेकिन क्यों भी ऐसे नहीं, क्यों बोल दिया ना तो वो आपके पड़ेगा। आपको बोलना है हाँ हाँ सर, क्यों बोलते ही फिर देखो आप कमाल, अच्छा अच्छा क्यों। देखो स्माइली फेस के साथ में अगर आप सवाल पूछेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपने उस अंदाज में सवाल पूछा तो सवाल तो क्या, वो आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं बताएगा। सवाल पूछने की कला को विकसित कीजिए। जितने ज्यादा आप सवाल पूछते हैं, आपके रिजल्ट्स उतने ही बेहतरीन होते चले जाते हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बड़े पैशनेट होके आप सभी लोगों ने सुना। बहुत बहुत
मौका देने के लिए, मुझे आज सबके सामने लाने के लिए। मनोज जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण सर बहुत बहुत धन्यवाद, राम सर धन्यवाद, वीरू सर धन्यवाद, नरेश सर धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, मुझे इस लायक बनाया। थैंक यू। थैंक यू योगेश जी, सुपर, शानदार, जबरदस्त। आज की ट्रेनिंग आपकी जो रही है ना, ग्रेट रही है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एंड आई अप्रिशिएट, बहुत शानदार। क्योंकि आपने जो वर्ड्स यूज किए, आपने जो पॉइंट्स यूज किए, आपने जो पिक्चर्स लोगों के माइंड में क्रिएट की है, जो पिक्चर्स दिखा के आपने जो सिस्टम डेवलप किया है, रियल में ग्रेट है, बहुत ग्रेट है। और ये तो मुझे पहले भी पता था कि आप बहुत शानदार लीडर हो, बहुत शानदार ट्रेनर भी अब आप बन चुके हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सुपर है, मतलब जितनी आपकी तारीफ की जाए उतना कम है, रियल में सुपर है, शानदार है। जी थैंक यू। जी जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो जी गुरुदेव, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेश सर, इतना जबरदस्त सेशन रहा। नरेश जी, जी। नरेश सैनी जी, अच्छा पहले मनीष हाँ जी जी। को बोलते हैं, क्योंकि मनीष जी, एक मिनट सर, मनोज सर, जी 1 मिनट जी 1 जी मिनट, जी। क्योंकि आज के जो होस्ट थे वो नरेश जी थे, लेकिन नरेश जी किसी कारणवश एंट्री नहीं कर पाए थे, और अभी नरेश सर हमारे साथ में हैं, एकदम नरेश सर हमारे साथ में हैं। तो मैं नरेश सर को एक बार इनवाइट करना चाहूंगा और उन्हीं के माध्यम से आगे का सेशन को स्टार्टिंग करेंगे। नरेश सर, आप हमारे साथ में आ चुके हैं ना? नरेश सर, आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। स्टार्टिंग में सर आप नहीं थे, किसी कारणवश आपका हो सकता है नेटवर्क इश्यू होगा, तो मैं चाहूंगा बिल्कुल, कि मैं सर 9 बजे से पहले ही ज्वाइन कर चुका था सेशन, और सेशन स्टार्ट भी हो चुका था। बाय द वे नेटवर्क की वजह से मुझे वो आउट हो गया था मैं। जी जी, और थैंक यू सर, आपने वापस मुझे मौका दिया, दिल से धन्यवाद आपका। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, कंटिन्यू करें नरेश आज का जो जी सर, आज का जो सेशन था सर, लाजवाब सेशन, अमेजिंग सेशन, मैं कहूंगा अनबिलीवेबल। और जो डायमंड हमारे निकल के आ रहे हैं, इतने शानदार ट्रेनर बन के निखर के आ रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इतने प्यारे प्यारे लोग, इतने शानदार लोग हमारे इस जादू के पिटारे में हैं, हमें पता भी नहीं था। थैंक्स टू गॉड कि ये लॉकडाउन आया, ये समय हमारे सामने आया, इतने जबरदस्त ट्रेनर्स को, इतने जबरदस्त लीडर्स को सुन पा रहे हैं। और योगेश जी, आपने आज कमाल कर दिया वास्तव में। आपने, मैं ये कहूंगा, सिंपली द बेस्ट। आपने सिंपल तरीके से, बहुत ही पावरफुल शब्दों के माध्यम से, सॉरी, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और एक एक पॉइंट्स के माध्यम से आपने सबके दिमाग के ढक्कन खोल दिया। अधिक क्षमा चाहूंगा, सॉरी, हमने सबके दिमाग के ढक्कन आज खोल डाले हैं। और योगेश जी, हम चाहेंगे कि आगे भी आप इसी तरीके से हमें ट्रेनिंग्स देते रहें। जितने भी साथी हैं वो सब आपके फैन हो चुके हैं, सब आपसे सीखना चाहेंगे हमेशा। और लाजवाब लाजवाब लाजवाब, मैं सिर्फ 3 बात यही सब दोहराना चाहूंगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वास्तव में सल्यूट है आपको। बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग आज की, शानदार शानदार, जबरदस्त। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इसी तरीके से आप अपनी एनर्जी को, अपनी एजुकेशन को, ट्रेनिंग को, और नीचे तक, अपनी टीम में नीचे तक आप इसको नीचे तक डुप्लीकेट कर दीजिए। अपने हर एक साथी में वो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरुण सर प्लीज। जी नरेश जी, बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार रहा। और मनोज जी जिस तरह से कह रहे थे कि मनीष जी को जरूर एक बार बुलाना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी आज लग रहा होगा कि बड़े भैया या मेरी टीम वो जैसा चाहे, क्योंकि जैसी आपकी भावना होती है, आप वैसा ही उस व्यक्ति को आप महसूस कर पाएंगे, आप देख पाएंगे। तो जरूर मैं मनीष जी को जरूर इनवाइट करना चाहूंगा कि आज उनको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है। तो मनीष जी प्लीज, आप अनम्यूटेड हैं, आप अनम्यूट हैं, या आप मनीष जी? थैंक यू सर, अरुण सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? गुरुओं का आशीर्वाद है। अरुण सर, राम सर, नरेश जी सर, मनोज जी सर, नरेश जी सर, नरेश पाल जी, थैंक यू आप सभी का कि आपने ये
इतना प्यारा सेशन बनाया। और आज जब भी Thank you. अपन ये जो ट्रेन द टाइगर की सर ट्रेनिंग लेते हैं ना, जी जी तो सर ये लगता है कि जैसे एक और ट्रेनिंग लेते हैं तो ये लगता है यार ये बेस्ट है, फिर ओको लेते हैं तो ये लगता है ये बेस्ट है। लेकिन मैं ये कहूं कि अपने जो भी लीडर हैं जो ट्रेनिंग किए हैं वो एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक। और थोड़ा सा आके एक वाकया शेयर करना चाहूंगा सर। ये एक मैं आपको बताऊं, बहुत गर्व की बात है कि योगेश जी मेरे बड़े भाई साहब भी हैं, और उन्होंने जिस तरह से जो ट्रेनिंग की है अनबिलीवेबल, कमाल किया। छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूंगा सर। जब हमने मोदी केयर शुरुआत किया था तो डायरेक्टर जब योगेश जी थे तो एक ये था कि जब बोलने का जब उनका जो बारी आती थी तो अक्सर ही वो ये होता था कि वो वहां से गायब हो जाते थे। जी 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 जब डायरेक्टर को स्टेज पे बुलाया जाता था तो अक्सर मैं ये देखता था कि डायरेक्टर तो सारे आ गए लेकिन योगेश जी कहाँ पे हैं। मेरे को दिखता नहीं था, लेकिन जब मैं फोन करता था तो पता चलता था योगेश जी घर पे आ गए हैं। तो काफी हिचकिचाहट थी शुरुआत में बोलने की, और जो आज की जो ट्रेनिंग ली है योगेश जी की, वो ये साफ साफ दिखाता है दिन और रात का फर्क है। ये सारी की सारी मेहनत है योगेश जी की खुद की, इन्होंने खुद के ऊपर काम किया है। और Yes, जिस yes. तरह से आज ये टीम को सिखा रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं, वाकई में तारीफ काबिल है। और रियल में मैं बताऊं तो आज बहुत गर्व फील हो रहा है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे डायमंड, इतने प्यारे प्यारे लीडर हमारी टीम में हैं, और टीम में हर एक दिन और नए नए नायाब हीरे डायमंड हमारी टीम में आ रहे हैं। ये सारा क्रेडिट जाता है सर आपको, राम जी सर आपको, नरेश जी सर आपको, वीरू Thank जी you. सर, सारे ऑल अपलाइन। आपने हमें मार्गदर्शन दिखाया, आपने हमें रास्ता दिखाया, और हम उसके ऊपर बस केवल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। थैंक यू सर, बारंबार आपका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत बढ़िया। और सर ये क्रेडिट आप ही को जाता है, क्योंकि व्यक्ति खुद से सफल होना चाह, जब उसने जिद कर रखी है, जो सर जुनून है कि मुझे सफल होना है, तो वो क्या से क्या बन चुका होता उसको खुद खुद को भी नहीं पता होता, क्योंकि एक प्रोसेसिंग है। हम रुपए कमा रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन रुपए कमाते कमाते हम क्या से क्या बन जाते हैं, बड़ी बात वो है। हम इंडस्ट्री बन चुके होते हैं, हम शख्सियत नहीं, हम इंडस्ट्री बन चुके होते हैं। तो बड़ी चीज ये है, आज हम सभी साथी इंडस्ट्री बनने की कगार पे हैं, और अपनी टीम को वो जज्बा दे रहे हैं, जोश दे रहे हैं, जुनून दे रहे हैं। तो बड़ी चीज यही है, पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं है। हालांकि इस इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं तो वो पैसे के लिए आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो सक्सेस होते चले जाते हैं, धीरे धीरे उनके पास में पैसा भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो अपने आप को आवाज आ रही है? रुपए कमाने की ये जो प्रोसेसिंग है ना, इससे हम क्या बन चुके होते हैं, मैटर वो करता है। तो थैंक यू आप सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ में जरूर थैंक यू मनीष जी। इसी के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे शानदार साथी नरेश पाल जी। उनसे भी कुछ सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी कम शब्दों में योगेश जी ने, बहुत से कम शब्दों में और बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने आज हमें सिखाई, और काफी कम टाइम उन्होंने लिया। तो जरूर नरेश पाल जी, अगर आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके पास आ रही है, तो जरूर नरेश पाल जी। शायद नरेश पाल जी के पास में आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं, मैं मनोज जी सर को इनवाइट करना चाहूंगा। मनोज सर, मनोज सर आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी सर, जी सर, जी 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 जी। हमारे आज धुरंधर ने बहुत बहुत जबरदस्त कारनामा करके दिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ हमने सीखा है, हमारी टीम ने सीखा है। जरूर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा सर। बिल्कुल सर, मैंने अभी बताया कि वाकई सुपर ट्रेनिंग रही आज, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग की है योगेश जी ने। एक काइंड ऑफ नेचर तो है ही है, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे लीडर भी थे, लेकिन अभी जबरदस्त ट्रेनर भी बन चुके हैं। तो सैल्यूट करता हूँ योगेश जी को मैं, बहुत शानदार पर्सन है, बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, और अभी जो क्वालिटी इन्होंने अपने आप में डेवलप की है ना, वो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत बहुत थैंक यू योगेश जी का।
जी 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 योगेश जी, आवाज आ रही है योगेश जी? जी कोई नहीं, मैं राम सर को इनवाइट करना चाहूंगा साथ ही। राम सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू आज योगेश जी को, क्योंकि योगेश जी ने वास्तव में ही बहुत शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग आज की है, और अपने आप में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। क्योंकि जब मनीष जी बता रहे थे शुरू में जैसे वैसे होता था, लेकिन आज वास्तव में लग रहा है कि योगेश जी वास्तव में जबरदस्त और शानदार लीडर हैं। हमें तो पूरा विश्वास था, लेकिन आज जितने भी साथियों ने सुना है उनको, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारे साथी टॉपिक को फॉलो करेंगे और अपनी टीम को भी काफी अच्छा सिखाएंगे और आर्थिक आजादी की तरफ लेके जाएंगे। तो आज सबको पता चल सका है कि योगेश जी किस तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं और किस तरीके से उन सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो वास्तव में जबरदस्त। थैंक यू योगेश जी। वास्तव में आज आपने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार बताया आपने, तो वास्तव में सल्यूट आपको। थैंक यू जी। जी थैंक यू आपका, थैंक यू आप सभी गुरुओं का। आप सभी ने मुझे मौका दिया और मुझे आज का स्टेज परफॉर्मेंस बनाया कि रियल में आप कर सकते हैं। तो आपको विश्वास है मैं कर सकता हूं, तो इसका मतलब अब मैं कहीं नहीं रुकूंगा। बिल्कुल पूरा विश्वास है सर। 100 नहीं है, 200%। जी थैंक यू आपका, थैंक यू आप सभी। जी अरुण सर। जी सर, अरुण सर। जी 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 ठीक सर, है, जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद, दिल से अगर धन्यवाद। अब इजाजत। मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। जी 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 योगेश जी, प्लीज कंटिन्यू योगेश जी, बताइए। जी मनोज सर से मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ सिस्टम के बारे में। पहले मेरे को क्या है कि ये क्या नाम एलपीबीज वगैरह, सीनियर डायरेक्टर्स वगैरह, क्या एलपीबी होती है, कैसे बनाते हैं। लेकिन जब मैंने इनको देखा कि यार जब ये आदमी इतने गहराई से काम कर रहे हैं, तो क्या ये योगेश सर ही नहीं कर सकता? कि तेरे को भी गहराई से काम करना चाहिए अगर तेरे को आगे बढ़ना है। यस अगर यस यस। आगे बढ़ना है तो गहराई से तो काम करना ही पड़ेगा और आपको फुल इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी स्ट्रक्चर की, तो पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। मनोज सर से बहुत सारी चीजें सीखता रहता हूँ और सभी गुरुओं के माध्यम से बहुत सारी चीजें। आप सभी कुछ न कुछ मुझे सिखाते रहते हैं, सब में कुछ न कुछ नया है, सब में कुछ न कुछ डिफरेंट है। जी थैंक यू आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर आपका। थैंक यू मनोज सर हमारे थैंक यू ट्रेनर वेरी हैं। मच। जी जी मनोज जी, आपको बारंबार धन्यवाद भाई, बारंबार धन्यवाद। आपने जो मेहनत अपने आप पे की है, जिस लगन से आप इस इंडस्ट्री में आप आए हो, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेशर से किसी काम को कराया जाता है तो वो कहीं ना कहीं असफल हो जाता है, लेकिन व्यक्ति खुद की इच्छा शक्ति से अगर किसी काम को करता है तो वो जरूर सक्सेस होता है। और आप इस बिजनेस को आपने खुद ने चुना है और जिस तरीके से आपने इस बिजनेस को डेवलप किया है, जिस तरीके से आप हमें सिखाते जा रहे हो और हम आपको लोग आइडल मान रहे हैं, तो बड़ी चीज वही है। आपने बहुत अच्छा किया। और इसी के साथ में नरेश जी, सन्नी जी को भी मैं बारंबार धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि वो भी बहुत सी टेक्निक हमारे लिए लेके आते हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी हम लोगों को देते हैं। तो आप दोनों साथी हमारे ट्रेनर हैं, बहुत जबरदस्त, जो जुनून से भरे हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद भैया आपका। नरेश जी आप कुछ कह रहे थे सर? जी सर, बिल्कुल आपकी इजाजत हो तो कुछ शब्द मैं योगेश जी के लिए बोलना चाहूंगा। कुछ वर्ड है, कुछ जरूर वर्ड जरूर हैं, सर, कुछ लेकिन शब्द हैं, वो उनके लिए बोलना चाहूंगा। हमारे सभी ट्रेनर्स के लिए बोलना चाहूंगा। आज तक जो हमारे बीच में जितने भी ट्रेनर्स आए हैं, जिन्होंने